नए आर्मी चीफ का ऐलान कब होगा? इमरान खान का नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर रद्द अमल किस तरह का होगा, आप जानेंगे। इलेक्शन खासकर किस तारीख को होंगे या हो सकते हैं। आसिम मुनीर कैसे आर्मी चीफ साबित होंगे या वो कैसे हैं। शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया। नवाज शरीफ साहब ने भी नए आर्मी चीफ के लिए नाम जो है वो फाइनल कर दिया। आज हम इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। नए आर्मी चीफ के हवाले से काफ़ी बाज़गश्त सुनाई देती रही, कौन होगा, कैसा होगा, कब लगेगा, क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि नए आर्मी चीफ का ऐलान जो है वो कब होगा। नए आर्मी चीफ का ऐलान जो है वो 25 या 26 नवंबर को हो जाएगा और ये बात तय होगी है कि कौन चीफ होगा। जैसे आपको वाइस चीफ की भी बात बताई थी, फिर आपको जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम बताया था, और ख़ासकर इसके अंदर जो आखिरी जुमला मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भी आर्मी चीफ जो नए होंगे उनका नाम फाइनल कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने भी जो नाम फाइनल किया है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है। ये नाम उन्होंने क्यों फाइनल किया? मोस्ट सीनियर हैं और मियां नवाज शरीफ भी यही चाहते थे कि जो बंदा मोस्ट सीनियर हो उसको लगाएं, चूँकि माजी के तजुर्बात इस बात की गामाजी करते हैं, इस बात का इशारा देते हैं कि जब भी हमने आउट ऑफ द वे जाके जो मेरिट पे था उसको ना लगाया तो मुखालफत हुई, और तीसरे नंबर से उठा के जिसको भी आर्मी चीफ बनाया तो उसने ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि जिनको नहीं लगाया था उनकी वजह से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा और नुकसान हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब ने जब ये नाम फाइनल कर दिया और 25 और 26 नवंबर को नया आर्मी चीफ लग भी जाएगा, तो देखना ये होगा कि इसके ऊपर अहम सवाल ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल कैसे होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब बड़ा पॉजिटिव होगा और आप हैरान नहीं होंगे बल्कि इत्तेफाक करेंगे। यूं ही 25 या 26 नवंबर को जब लॉन्ग मार्च धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का रद्द अमल ये आएगा, पॉजिटिव रद्द अमल आएगा, और वो कहेंगे कि जो भी फैसला हुआ है मेरिट के ऊपर हुआ और हम इस बात को कबूल करते हैं। इसमें बात ये नहीं है कि वो कौन होते हैं ना कबूल करने वाले, बात यह है कि वो इसको कबूल करेंगे, और मोस्ट सीनियर आसिम मुनीर ही थे। ये भी अलग बात है कि आसिम मुनीर वो हैं जिनको बतौर DGISI 9 महीने की मुद्दत मुलाजमत तक जब वो पहुंचे तो इमरान खान साहब ने उनको ओहदे से हटा दिया था और जनरल फैज़ हमीद साहब को लेके आ गए थे। मगर पिछले व्लॉग में ये बात मैं भूल गया था इसके ऊपर तबसरा करना कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये कैसे आर्मी चीफ साबित होंगे, ये कैसे हैं, या इनकी नेचर कैसी है, ये बतौर ऑफिसर इनकी नेचर की बात हो रही है। इनके बारे में विद इन द डिपार्टमेंट और जितने सुलझे हुए या ज़िम्मेदार हल्के हैं वो ये राय रखते हैं। बाज़ ने तो कहा ये हाफ़िज़ कुरान है या फ़लाँ चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी कोई इतनी मैटर नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं इनके वालिद जो हैं वो मस्जिद के इमाम रहे, फ़लाँ मसलक के साथ इनका तल्लक है, लेकिन बतौर आर्मी चीफ, बतौर ऑफिसर ये नहायत ही प्रोफेशनल हैं। इनका एक रोब और दबदबा भी है, ये दूसरों की बातों में भी नहीं आते। इनके बहुत थोड़ा हल्का अहबाब है, दोस्त यार किसी सियासी पार्टी के भी उस तरह से करीब नहीं और अपने काम से काम रखते हैं। ये वो हैं जो लोग कई सालों के बाद 5, 6, 7 साल लगा के ऑफिसर बनते हैं। ये 1.5 साल के अरसे में ऑफिसर बन गए। इन्होंने बेशुमार एग्ज़ाम जो हैं वो पास किए। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो हैं वो ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। तजर्बा अच्छा है, ऐसा है। 27 नवंबर को रिटायर्ड होना था, लेकिन 25 या 26 उनकी रिटायरमेंट से एक दिन पहले मैक्सिमम या 2 दिन पहले उनकी तैनाती हो जाएगी। मुझे नहीं लगता या आपको नहीं लगना चाहिए या बेशुमार लोगों को ऐसा लगता है कि ये जनरल बाजवा की तरह जो है वो हेर फेर ये वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। ख़ासकर जनरल आसिम मुनीर की सूरत में पाकिस्तान आर्मी का जो मोराल है उसको बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फौज के अंदर से भी जो पहले थे एक जनरल जो 19 को रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद इन्हीं का नंबर है, और रिटायर्ड होने से कबल अगर ये बन जाते हैं तो सबसे बड़ी बात कि ये मेरिट के ऊपर होंगे। और इस चीज़ को ना सिर्फ आर्मी अदारे के अंदर से सराहा जाएगा कि उन्होंने मेरिट के ऊपर चीज़ किया, बल्कि इमरान खान भी कबूल करेंगे, उनका रद्द अमल पॉजिटिव आएगा और कोई जूं तूं हैंकी फैंकी आएँ बाएँ शाएँ कोई भी नहीं करेगा। और यकीनन जब नए आर्मी चीफ होंगे तो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसके बाद इलेक्शन की बात रह जाएगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लग ये रहा है कि इन बातों से जो कुछ मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि हालात
सुलझने की और संभलने की तरफ जा रहे हैं और सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को जो कोरोना हुआ, मुझे शुरू में ये बात करनी चाहिए थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारे मुल्क के हाकिम वक्त हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म का सेहत याब होना बेहद ज़रूरी है। हमारी दुआएँ हैं उनके लिए, नेक ख्वाहिशात हैं। और आज वो एक तकरीब में भी कराची जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ पे ना जा सके, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए। देखना ये होगा कि वो बरतानिया में थे, अपने बड़े भाई के साथ थे, कोविड-19 वो यहाँ से लेके गए या नवाज शरीफ साहब को भी लगा दिया या उनसे लगा या क्या चीज़ें हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो अक्सर मास्क पहनते हैं, बहरहाल अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको बचाए, दूर रखे, और एक ख़तरनाक बीमारी है, मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ। तो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को सेहत दे। तो अब तो कोरोना की बाद जो है वो किसी सूरत उनकी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात तो फेस टू फेस नहीं हो सकेगी, ताहम फ़ोन के ऊपर तो वो बात करेंगे, खुद को आइसोलेट कर लिया उन्होंने। और अब आ जाते हैं जी कि इलेक्शन जो हैं वो कब होंगे। जहाँ पे आर्मी चीफ को बनाए जाने का गोरख धंधा सुलझ जाएगा या सुलझ चुका है और उसके रद्द अमल और चीज़ें भी बता दी और तारीख का भी आपके साथ जिक्र किया, वहीं पे इलेक्शन जो हैं वो 2023 में होंगे। और इलेक्शन भी जो हैं वो मई से जुलाई के बिटवीन दिखाई दे रहे हैं, रमज़ान के बाद। और इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कुछ रिलीफ मिलेगा और कुछ चीज़ें जो हैं वो मानी जाएंगी, जिसके बाद ये होगा कि लॉन्ग मार्च, धरने और बाकी चीज़ों की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि ये कोरोना जो है वो कब तक इसका शिकार रहते हैं वज़ीर आज़म, और कब जो है वो आरिफ अलवी जो हिम्मत हार गया, हैंड्स अप कर दिया था उन्होंने, वो दोबारा से मिडल मैन बन के इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम की हुकूमत और इमरान खान के दरमियान जो है वो चीज़ों को सुलझाते हैं। दूसरी जानिब ये भी ख़तरात मंडला रहे हैं कि कोई, जैसे पहले व्लॉग में जिक्र किया था कि कुछ वीडियोज़ आएंगी, कुछ ऑडियोज़ आएंगी, ये पीडीएम की तरफ से और ख़ासकर नून लीग की तरफ से चीज़ें होंगी, उनके ऊपर किस तरह से चीज़ें देखी जाएंगी। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तब्दीली, कमिश्नर की, वो कैसे होगी। इलेक्शन अगर मई और जुलाई में हो जाते हैं तो ये भी इमरान खान की कामयाबी होगी और बाकियों के लिए भी बेहतर होगा। और फिर अगर इलेक्शन मई से जुलाई में होते हैं तो फिर यकीनन जनवरी या बिटवीन जनवरी टू मार्च के दरमियान जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी उनको सेटअप बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बाजवा साहब जाने से पहले अगर ये दो काम सुलझा गए कि इलेक्शन अर्लीज हो जाएंगी और प्लस मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ लग जाएगा, तो फिर तो इमरान खान साहब के पास कोई और जवाब तो नहीं बचेगा कि वो लॉन्ग मार्च मजीद करते फिरें और वो धरना भी दें, उनको भी फेस सेविंग मिल जाएगी। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि मजीद इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है आवाम के अंदर, क्या वो ऑडियो और वीडियो नई जो निकलेंगी उनकी वजह से मुतासर होगी या नहीं होगी। क्या उनके ऊपर जो मजीद केसेस हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से और चीज़ें जो बनी थी, जो अभी इन प्रोसेस से FIA ने उनको बुलाया था, इन चीज़ों के बारे में किस तरफ इनका रुख मुड़ेगा। क्या इनको इस तरह से ढीला छोड़ दिया जाएगा और इमरान खान सिर्फ जलसे जुलूस जब तक सेहतयाब होती इस तरह से चीज़ें करेंगे, या क्या होगा। फिर इलेक्शन में केयर टेकर जो गवर्नमेंट होगी उससे कबल क्या ये पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे, अदालत कोई हुक्म देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान नेशनल असेंबली है उनको। तो अगर ये पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ पे जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो क्या इनकी पार्टी जो है उसको भी बीच में नुमाइंदगी मिलेगी। केयर टेकर वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा, निगरान वज़ीर आज़म, उसका तयन करने के लिए किस तरह के हालात पैदा होंगे, कौन कौन उसमें शामिल होगा। तो ये ख़ासकर जो इशू था आर्मी चीफ वाला ये सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर ख़ासकर जो इलेक्शन अगर मई से जुलाई में हो जाते हैं तो ये भी मामला जो है वो हल हो जाएगा। फिर इलेक्शन जब होते हैं तो वो देखना पड़ेगा कि वो फेयर होते हैं नहीं होते, क्या चीज़ें होती हैं, उससे कबल किस तरह का माहौल बनाया जाता है, किस पार्टी की तरफ जो चीज़ें हैं वो कैसे होंगी। शायद पीपल्स पार्टी को लाना चाहें या इमरान खान फेयर इलेक्शन में वो आगे आएंगे। क्या PDM जो है खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मिल के इलेक्शन लड़ेंगी या क्या चीज़ें होगी। लेकिन लग ये रहा है कि वो अपने अपने तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। हर एक पार्टी की ख्वाहिश होगी कि उनके साथ लोग मिलें, वो इलेक्शन लड़ें, वो अक्सरियत से जीतें। हुकूमत तो ज़ाहिर मखलूत बनेगी, 2-3 पार्टियों की उनको ज़रूरत होगी। ये कबल अज़ वक्त बातें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन आर्मी चीफ का लग जाना और उसके बाद इलेक्शन का कबल वक्त या मई से जुलाई में हो जाने के बाद मुल्क के अंदर खासकर सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ज़रूर आएगा। सियासी अदम इस्तेकाम आने से माशी इस्तेकाम आएगा।
और ये चीज़ें इसलिए मुल्क के लिए ज़रूरी हैं कि मुल्क के जो माशी हालात हैं उन हालात को देखा जाए तो मुल्क में अफरा तफरी की सियासत का ये मुल्क मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। जिस तरह से इमरान खान ज़ख्मी हुए, अरशद शरीफ केस है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने दिए हुए हैं, एहतजाज हो रहे हैं, आज़म सवाती साहब को अपनी पड़ी है, फिर फ़ौज के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा एक तरह से नए आर्मी चीफ के लिए कि वो किस तरह से डीलिंग करते हैं और किस तरह से जो बाजवा साहब की लेगेसी थी उसको ख़त्म करवाते हैं और किस तरह से नई सोच और नया विजन लेके अदारे का वकार कैसे बुलंद करते हैं और फिर ख़ासकर उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो किस तरह से होंगी। डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज़ मुल्क और कौम के मफाद में होनी चाहिए। तो देखते हैं नए चीफ साहब किस पॉलिसी के तहत चलते हैं और क्या ये जो बातें हम कह रहे हैं ऐसा ही होगा या इसकी कुछ बरअक्स होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और फिर आपसे नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।